हमारी चर्चा कल तक अगर बात की जाए तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया था, बेस बताया था, बेस के साथ साथ 9 क्वेश्चंस बताए गए थे। ठीक, आज हम लोग 10वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, तो कहते क्या है, पहला 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा जानिएगा। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी ने उसी को सी को कितना 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने उसे कितने में खरीदा है, 330 रुपए में खरीदा है, तो ए को कितने में पड़ा होगा। जैसे परसेंटेज के साथ साथ एक मैंने आपको बताया था, वो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला होता है और लाभ हानि वाला भी होता है, उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है। तो जो आपका सी को लास्ट में पढ़ कितने में गया है, सी को जो पड़ा हुआ है 330, डी को 330 रुपया में। ए कितने में खरीदा पता नहीं, ए कितने में खरीदा है ये पता नहीं है। अब उसके बाद क्या किया गया, जो आपका है ए ने कोई वस्तु बी को कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 25%। तो 25% का मतलब 125 बटा 100, 125 बटा 100। बी ने सी को कितने पर बेची है लाभ पर, 20%, तो 120 बटा 100। फिर उसके बाद क्या हुआ, सी ने डी को कितने लाभ पर बेची है, 10%, तो 110 बटा 100। 10। अब देखिए आपका 20 25 यहां से देखिए, अगर मैं 25 25 125, 25 का 100, एक अगर 0 काट दूं तो 6, यहाँ पे कितना 5, यहां से एक 0 0 से कट जाए, आपका कट गया, ये 5 से 5 कट गया। और फिर बचा कितना, ये देखिए आपका 11 और 6 बचा, ये 4 है, 2 से काट दो तो कितना होगा, 2 3 6, 2 दूना के 4, 11 तिया 33, तो कितना होगा 330, 11 तिया 33 गुणा, तो 33 से भाग, ये आपका भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, बराबर एक ही आए। तो 11 आपका 33 दहा में 330, अगर आपको एक 0 अभी बचा क्या, हाँ ये 0 बचा था, तो एक 0 अगर मैं आपको 20 हो गया, 10 दूना के 20, और उसके बाद यहाँ से 10 और ए का गुणा होगा 10 में, आपका देखिए 20 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है, समझिएगा क्या कहा है यहाँ पर। जो आपका डी है, डी को 333 रुपए में पड़ा, ए को पता नहीं, और या इन्होंने क्या किया, बी को 25% लाभ पर बेचा है तो 125, और बी ने सी को 20% लाभ पर तो 120, और सी ने डी को बेचा 10% लाभ पर 110। हाई 5 से यहाँ से मैंने 25 से काटा, 25 25 125, 25 चौका 100। अगर मैंने एक 0 0 से काट दिया, आपका यहाँ से काटा कितना 6 से, 6 दूनी 2 से 2 छक्का 12, 2 पचे 10। फिर उसके बाद यहाँ 6 बचा का, यहाँ 33 और एक 0 बचा, 11 और एक 0 बचा हुआ था, फिर 2 से काट दिया गया, 2 दूना 4, आपका यहाँ हो गया 2 3 6, 11 तिया 33 और 10 दूना के 20, 20 यहाँ रह गया, 33 यहाँ, 33 का इसमें 330 में भाग देंगे, 33 दहा में 330 और 20 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 200। अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, एक दुकानदार को 1 रुपए में 12 नींबू बेचने पर कितने परसेंट की, 20% की हानि होती, यानी कि 1 रुपए में कितने नींबू, 12 नींबू। अब उसके बाद 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपए में उसे कितना नींबू बेचना पड़ेगा। तो जो चाहता है वो कहां रहेगा, ऊपर, कितना होगा 120, और जो घटित हुआ हानि हुई थी वो कहां रहेगा, नीचे। ये 1 रुपए की बात चल रही है, देखिएगा, बटा में 80, 1 0 0 से कट गया, तो 12 से 12 कट गया, बचा कितना 1/8, यानी कि कितना नींबू बेचना चाहिए, 8 नींबू। कितना नींबू, ना समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा सर जी ना समझ में आता, क्योंकि 1 रुपए में 12 नींबू, रुपया नहीं संख्या नीचे है, तो 1 रुपए में 12 नींबू, तो यह संख्या नीचे हो जाएगी, तब आपका निकाला गया। आगे बढ़ो, चलिए क्या कह दिया गया, कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर कितना 15% की हानि होती, इसी वस्तु को y से रुपए में बेचने पर उसे कितना परसेंट का
15% का लाभ होता है। y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स में संबंध क्या होगा? जरा देखिए, इसको अगर मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य कितना रुपया था? 100 रुपया, तो कितना परसेंट हानि हो रही है? तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा? 85। और इधर ये 15 रुपया का लाभ ले रहा है, तो कितना y बराबर 115, y बराबर 115 हो गया। अब पहली बार घटाने के लिए कहा है, वह 115 में से 85 घटा दीजिए, 30 तो बच जाएगा। अच्छा, और इनको x प्लस वाई जोड़ दीजिए, तो 5 5 10, 8 एका 9, 9 एका 10 और 200। तो यहां से 1 0 0 से 3 अनुपाते 20, 3 अनुपाते, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। देखने में तो आपको अगर अभी सीट दी जाएगी तो थोड़ा सा कठिन नजर आएगा, लेकिन लगाने का मेरा तरीका आप समझ लेंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कल हाँ देखिए, y को ये पूछा ना, y माइनस एक्स, तो y का मतलब क्या हुआ? y 115 में से 85 घटा देंगे, कितना होगा? 30। और इधर y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ? 85 15 200, जो अनुपात निकालना था, ये अनुपात है। देखिए, क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये सवाल याद है आप लोगों को? ऐसा सवाल कराया गया था। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदा और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ। तो 3 अनुपाते 8 समानुपाते कितना कर दिया जाता था? 3 अनुपाते 5। अच्छा ये बताइए, अब इसको क्या लाभ हुआ? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दूर का दूर के साथ होता था, नजदीक का नजदीक के साथ, और दूर वाले को बटा में रख के गुणे में क्या कर देते हैं? 100। तो कितना होता? 38 का 24। यह आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है। और ये 15, ये कौन सा प्राइस निकलता? कास्ट प्राइस, यानी कि ये विक्रय मूल्य निकल के आता है। ये कौन सा निकल के आता है? क्रय मूल्य। और बटा नहीं तो क्रय मूल्य। देखिए आपका लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पूरे के बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब यहां से ये अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो कितना आएगा? आपका लाभ निकल के आएगा, और बट्टा में क्या होगा? क्रय मूल्य 5 15 गुणे में 100, और इसमें से घटा दिया जाए तो कितना होगा? 9 9 5 से काट दिया जाए, 5 15, 5 दूनी के 10, और इसमें से घटेगा तो कितना होगा? 9 बटा 3 गुणे 20, तो 3 त्रिक का आपका 9, 3 दूना के 6, कितना परसेंट का लाभ हुआ? 60%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 60% का। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं, क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। तो 20 रुपए का लाभ होता है भाई, 20 रुपए का लाभ होता है। तो नहीं भैया, तनी पहले ध्यान रखा, 100 रुपया में बेचने पर ये विक्रय मूल्य 100 रुपया ही है, तो बेवकूफी हमारी हो जाएगी। विक्रय मूल्य क्या रुपया? 100 रुपया। तो लाभ कै रुपया का हो रहा? 20 रुपया का, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 80 रुपया। कितना लाभ की बात कर रहा है ना, तो लाभ कै रुपया? अब 80 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब कै रुपया कमाया? तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 20 लाभ और बटा 80 गुणे 100, और सभी लोग 20% मार के आते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां से कितना? 20 चौका 80, 25 चौका 100, कितना परसेंट का होता है? और जब पहले बार आंसर की आती तो सभी लोग कहते हैं आंसर की गलत है, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब वो कोर्ट सिद्ध कर देगा, एसएससी आपको नीचे नोटिफिकेशन दिया है कि एसएससी जो मानेगा वही मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, कोर्ट वोर्ट में उसमें जाने की जरूरत नहीं, और वैसे वो गलती भी नहीं करता।
एसएससी कभी गलती नहीं करता और ना ही विकल्प में कभी इनमें से कोई ऑप्शन देता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं देता। एसएससी का ये रिकॉर्ड है और वह जो देता है वो ऑथेंटिक देता है और उसकी बातें सही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरीकों को सवाल को थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, देखिएगा तब मारिएगा। आगे बढ़ो, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना? क्रय मूल्य 13 रुपया में खरीदा और 9 रुपया में बेच दिया। यदि वस्तु 320 रुपए की हानि हुई तो क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा? बात की बात हो रही है। तो ये 13 यक्स में खरीदा, यक्स कभी मूल संख्या नहीं होती, और 9 यक्स में क्या कर दिया? बेच दिया। तो आप क्रय मूल्य में इससे ही विक्रय मूल्य घटाया जाएगा, तभी तो हानि निकल के आएगी। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया, तो आज अभी उसकी 10 बजे वीडियो भी आ जाएगी। 10 बजे पर डे आपकी वीडियो एक मिलती है आपको। ठीक है, जो कल पढ़ाया रहूंगा वो आज 10 बजे, जो आज पढ़ाऊंगा वो कल 10 बजे। 10 बजे पर डे आपको मिल जाती है ये वीडियो। बस ये 13 में से कितना 9 घटेगा तो कितना होगा? 4। फिलहाल ये अंतर हानि कितने के बराबर है? 32, 320 रुपया। 13 में से 9 चला जाए तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना? 320। 4 से काट दिया जाए तो 4/32। x बराबर कितना? 80। x बराबर क्या रुपया? 80 रुपया। तो ये 80 क्या है? अनुपात है ना, और इन दोनों का योग पूछा गया। किसका योग? इन दोनों का। तो क्या कह रहा है? कह रहा हानि तथा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़, यानी कि 13x प्लस 9x जोड़िए। 13 9 कितना होगा? 13 9 22 यक्स के जगह आप कितना रखेंगे? 80। 22 गुणे 80 तो गुणा कर दीजिए। आपका 0 0, आपका देखिए 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 का 17। 1700 कितना होगा? 60। 1760। क्लियर है? जितने लोग वीडियो देखते हैं कम से कम एक लाइक और एक कमेंट भी कर दिया करें, हमको भी पता चले कि हाँ आप देखते हैं। ठीक है, व्यूज तो गिरता है लेकिन उस पर लाइक और एक कमेंट जरूर दिया करिए भाई। आगे ये हो गया, समझ में आया? चलिए ये आगे बढ़ जाऊं। 16 नंबर, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना हो गया? 1265। मतलब क्या? वो अंतिम में जाके बिक गई 1265 रुपया में। तो शुरू में उसका मूल्य क्या रहा होगा? तो शुरू में मूल्य क्या रहा होगा? उसका मूल्य रहा होगा x रुपया। कितने का? पहले को कितने में बेचा? कितने लाभ पर? 10%। तो 110/100 गुणे, अब दूसरके का लाभांश कितना है? 15। 115/100। अब तीसरके का लाभांश कितना है? 25। 125/100 बराबर कुल कै रुपया लाभांश है? अब कितना? 1265 रुपया में कुल बिक गए फुटकर में। ठीक, अगर मैं इसको काटूं तो ये कट गया 1 0। 25 25 कितना? 125। 25 चौका 100। ठीक, अगर मैं आप फिर से काट दूं 5 से, कितना होगा? आपका कितना हो जाएगा? यहां से 5 दूना के 10, 5 3 15, यहां से कितना? 20। है देखिए आपका कितना होगा? है 4 20 और 10। है देखिए 10 का गुणा इसमें होगा तो 200, 200 का गुणा 4 में 800, और है देखिए हाई 5 23 11, इनको हमें देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं। ये देखिए 800 हो गया, तो यानी कि 1265 गुणे है कितना? 4 दूनी के 800 बटा में पहले 11 से काट दिया जाए, फिर 23 से काटा जाए, फिर 5 से काटा जाए। x पहले 11 से काट दीजिए।
11 का नाम 11, एक बचा 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 23 पचे 115 कट गया, तो मूल्य कितना रहा होगा शुरुआती 800 रुपया। कितना रहा होगा मूल्य शुरुआती 800। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं। 17 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 40% कम में तौल भी करता है, उसका लाभांश क्या होगा? आपका देखिए एक चीज जानिएगा, एक दुकानदार, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, चलिए अच्छा ठीक। एक दुकानदार अपना 40% लाभ पर बेचता है, ठीक, और 40% लाभ पर बेचता, कितने बेचेगा 140 में, और कुल मान लीजिए वास्तविक मूल्य 100 रुपया रहा हो, और 40% कम तौलता भी है, कितना होगा 60। अंतर कितने का आया 80 का, 80 का आया ने बट्टा में ये 60 रुपया में, तो आपका कितना 40% कितने पे लाभ पर बेचता है, तो अब आपका कितना होगा, यहां से सुनिएगा, अब ये 80 रुपया का लाभ हुआ उसको, तो बट्टा में 80 बटा कितना कर देंगे 60 गुणे में 100, 100 से कट गया, 100 से यहां से काटेंगे कितना होगा 3, और यहां से काटेंगे तो कितना होगा 40, कितना होगा 400 बटा 3। तो 400 में कितने से भाग दिया जाए 3 से, 3 एक नाम 3, एक बचेगा, फिर 0 उतारिए, 3 त्रिका 9, फिर कितना बच गया 1, 0, 3 त्रिका 9, यानी कि आपका 133.33% होगा, यहाँ पे 133.33% होगा, ठीक है, तो 133.33% होगा। एक बार समझिएगा, फिर से समझाऊं, सुनिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ पर बेचता है, 40% लाभ पर बेचता है, यानी कि 140 रुपया, और उसमें वास्तविक माप में 40% कम तौलता भी है, कितना तौला 60 रुपया में, 140 और 60 रुपया में कोई चीज खरीदा, 140 रुपया में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 80 का लाभ हुआ, और फिर उसके बाद भागे में 60, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 100 से कट गया, या फिर उसके बाद यहां से काटते तो भी कट जाता, आपका इसका गुणा हो गया, तो कितना हो गया, अगर 2 से काटा गया 2 3 6, और यहाँ 2 से काटा गया 2 चौको 8, 40 हो गया, 40 का गुणा 10 में 400 बटा 3, 400 में कितने से भाग देना 3 से, तो कितना आएगा 133.33%। क्लियर है, आगे बढ़ता। सुनिए 19 नंबर, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ या हानि होगा। कोई चीज 4 रुपए में खरीदी गई और 5 रुपए में बेच दी गई, यही ना हुआ। यदि इनके अनुपात 4:5 है, 4 रुपए में खरीदी गई और 5 रुपए में बेच दी गई, तो कै रुपया का लाभ हुआ 1 रुपया का। क्रय मूल्य कितना 4, गुणे में कितना 100, 25 का 100, यानी कि कितना परसेंट 25% क्या होगा लाभ, 25% क्या हो जाएगा लाभ। कौन सा सही होगा, ये वाला। अगला देखता हूं, ये जीडी लेवल लाया हूं भैया आपको। एक व्यक्ति 400 या 300 आम 400 आमों के लागत कीमत पर बेचता है, मतलब जितने में उन्होंने 400 आम खरीदा था 300 में ही अपना मूल्य हो जाता है, तो कितने के बराबर उसका लागत मूल्य हुआ 300 के कि 400 के 300 के। कह रहा है एक व्यक्ति 300 आम 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि आपको बता दो वह 300 रुपया, जितने में 400 आम को खरीदा था उतने में 300 आमों को बेचकर वो अपना मूल्य हो जाता है, ठीक है, अपने बराबर आ जाता है। तो कितने के बराबर लाभ हुआ 100 के, बटा में कितना होगा क्रय मूल्य 300, गुणे में 100, 1020 कट गया, तो यहाँ पे 33 सही 1/3%।
क्या हो गया, गड़बड़ा जा रहा है। सुनिए, एक व्यक्ति ने 300 आम 400 आमों के लागत पर कीमत पर बेचता है, उसके लाभ प्रतिशत कितने होंगे? तो लाभ प्रतिशत ये 400 ऊपर रख दिया जाए, ये 100, देखिए ये 100 आम के बराबर आपका हो रहा है, तो 100 को ऊपर रखेंगे, 100 गुणे 400 बटा में गुणे 100, तो यहां से 1020 1020 कट गया, 25 चौका 100, कितना परसेंट? 25%। कितना हो गया? 25%। ठीक, तो रहने दिया जाए आज के लिए।